डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू, राजस्थान। सॉरी। आज का अपना टॉपिक है सेरीकल्चर। सिल्क कैसे प्राप्त किया जाता है, सेरीकल्चर के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग ऑफ सिल्क वर्म एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम। सिल्क वॉर्म सेरीकल्चर में क्या होता है कि सबसे पहले सिल्क वॉर्म है उनका कल्टीवेशन किया जाता है, उनके सिल्क वॉर्म का कल्टीवेशन किया जाता है, और कल्टीवेशन करने के बाद में जो अपने को कोकून प्राप्त होते हैं, जो अपने को कोकून मिलते हैं, उसमें से उनसे सिल्क है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, उसी को अपन सेरीकल्चर कहते हैं। तो सेरीकल्चर में दोनों चीज आ गई। जो होस्ट प्लांट है जिसके ऊपर सिल्क वॉर्म पाया जाता है, उस प्लांट का कल्टीवेशन करना पड़ता है। सबसे पहले अपने उसकी खेती करनी पड़ती है। सबसे पहले कल्टीवेशन है, और कल्टीवेशन के बाद में उस जो कोकून प्राप्त होते हैं उससे अपने को सिल्क कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका सिल्क अपन कैसे बनाते हैं, वो सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। कल्टीवेशन ऑफ बोम्बिक्स मोरा इज द मोस्ट कॉमन। भारत के अंदर जो सेरीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा सिल्क वॉर्म काम में लिया जाता है वो कौन सा है? बोम्बिक्स मोराई है। बोम्बिक्स मोराई को सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। सिल्क प्रोडक्शन के अंदर विश्व में चाइना और इंडिया सबसे आगे है। यानी जितना सिल्क प्रोड्यूस होता है उसका 60%, ग्लोबल प्रोडक्शन जितना भी होता है सिल्क का, उसका 60% है वो चाइना और इंडिया के द्वारा किया जाता है। और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो सिल्क प्राप्त किया जाता है वो मोस्टली किससे किया जाता है? बोम्बिक्स मोराई से, जो कि मलबेरी प्लांट जो होता है, शहतूत की पत्तियों के ऊपर पाया जाता है, उससे प्राप्त किया जाता है। इंडिया के अंदर इसकी इंस्टीट्यूट है, जैसे इसमें बहरामपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेरीकल्चर बहरामपुर में, और इसके अलावा सेंट्रल सेरीकल्चर इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग सेंटर है वो मैसूर में और रांची में है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर मैसूर, कर्नाटक के अंदर किया जाता है सिल्क का प्रोडक्शन। और राजस्थान के अंदर बीकानेर के अंदर जो अरंडी होता है, केस्टर होता है, उसके ऊपर भी जो होस्ट प्लांट का काम करता है उसके ऊपर भी है वो, उससे भी सिल्क है वो प्राप्त किया जाता है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट है जो भारत में काम करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है वो कौन सी है? बोम्बिक्स मोराई, क्योंकि इसका जो सिल्क प्राप्त होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बोम्बिक्स मोराई जो सिल्क वॉर्म है, जो मोथ है सिल्क वॉर्म, वो इंपोर्टेड बोम्बिक्स मोराई है। इसके अलावा यहाँ पर अपने 3 और दिखा रखिए। इन चारों का अपन अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर अपने टाइप ऑफ सिल्क लिख रखा है। जिस मोथ से, जिस सिल्क वॉर्म से जो सिल्क प्राप्त होता है उसका नाम है ये टाइप ऑफ सिल्क। जैसे मलबेरी प्लांट के ऊपर मिलता है बोम्बिक्स मोराई, तो वहां से जो सिल्क प्राप्त होता है उसका नाम क्या है? मलबेरी सिल्क। इसी तरीके से एरी सिल्क होता है, मूगा सिल्क होता है और टसर सिल्क होता है। तो ये अपने टाइप ऑफ सिल्क दे रखे हैं जो कि इंडिया में अपने को प्राप्त होता है। और क्वालिटी क्या है उसकी देखिए। मलबेरी प्लांट के ऊपर मलबेरी जो सिल्क होता है उसकी क्वालिटी टॉप क्वालिटी की होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, और उसके जो फाइबर है उसकी शाइनिंग बहुत ज्यादा होती है, और वो क्रीमी व्हाइट कलर के होते हैं। और वो मलबेरी सिल्क है वो किससे प्राप्त किया जाता है? बोम्बिक्स मोराई से। यानी यहाँ पर स्पीसीज लिख रखी है, स्पीसीज ऑफ सिल्क वॉर्म। कौन सी स्पीसीज से वो सिल्क प्राप्त किया जाता है? यानी मलबेरी सिल्क किससे मिलता है? बोम्बिक्स मोराई से। और वो बोम्बिक्स मोराई का होस्ट प्लांट क्या है, किसके ऊपर वो मिलता है? मोरा एल्बा। बॉटनिकल नाम मोरा एल्बा है। इंग्लिश में अपन इसको मलबेरी बोलते हैं और हिंदी में इसको अपन शहतूत बोलते हैं। तो इसके ऊपर पाए जाने वाला बोम्बिक्स मोराई से जो सिल्क प्राप्त होता है वो क्या नाम है? मलबेरी। इसी तरीके से देखिए रिसिनस कॉमिनस, ये प्लांट है, और इस प्लांट के ऊपर जो स्पीसीज मिलती है उसका नाम क्या है? अटेकस रिसिनाई। अटेकस रिसिनाई। और इससे जो सिल्क मिलता है वो एरी सिल्क है। उसका नाम क्या है? एरी सिल्क है। वो सिल्क मॉडरेट क्वालिटी का होता है, मॉडरेट क्वालिटी है उसकी, क्रीमी व्हाइट है, बट इसकी शाइनिंग है वो थोड़ी कम होती है। तो ये दूसरा है। तीसरा देखिए आप, टेट्रा एंथीरा।
ये प्लांट है, उसके ऊपर मिलने वाला एंथेरिया आसामा, ये स्पीसीज है। किसकी? सिल्क वॉर्म की स्पीसीज। कौन से प्लांट में मिलती है? टेट्राएंथीरा। और इससे जो सिल्क मिलता है उसका नाम क्या? मूंगा सिल्क है। ये भी मॉडरेट क्वालिटी का है, लाइट येलोइश है, लेकिन इसके जो फाइबर है वो थोड़े से टफ होते हैं, टफ फाइबर होते हैं इसके, लाइट येलोइश होते हैं, मॉडरेट क्वालिटी का होता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक टसर सिल्क होता है, टसर सिल्क, उसकी लोवेस्ट क्वालिटी है, सबसे कम क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का है, और इसका कलर होता है कॉपर ब्राउन कलर होता है। अब ये कौन सी स्पीसीज से मिलता है? एंथेरिया पेपिया, एंथेरिया रोयली और एंथेरिया पेरिनाजी, ये 3 स्पीसीज है जिससे ये टसर सिल्क मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर तराई सिल्क विकास परियोजना भी चल रही है, जिससे वो इसमें सिल्क प्राप्त किया जाता है। अब इनका होस्ट प्लांट क्या है? टर्मिनेलिया स्पीसीज है और जिजीफस जुजुबा, ये 2 प्लांट है जिनके ऊपर ये स्पीसीज पाई जाती है, और इससे जो मिलता है वो टसर सिल्क है। तो भारत के अंदर मुख्यतः ये 4 प्रकार के सिल्क है, मलबेरी, एरी, मूंगा और टसर सिल्क। इनकी जो स्पीसीज है बोम्बिक्स मोराइस, एटेकस रिसिनाई, एंथेरिया आसामा और एंथेरिया पेपिया। तो ये इनकी सिल्क वॉर्म की स्पीसीज है। इनका फूड प्लांट ये है, ये इस सिल्क की क्वालिटी है और ये टाइप ऑफ सिल्क है। एक्चुअल में देखा जाए तो सिल्क है क्या? सिल्क 2 प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। एक प्रोटीन होता है फाइब्रोइन और दूसरा होता है सेरिसिन। जो अंदर का सेंटर कोर जो होता है वो किसका बना होता है? फाइब्रोइन का। 80% पार्ट किसका बना होता है? फाइब्रोइन का। और जो 20% पार्ट होता है वो उसका ऊपर जो एक लेयर होती है उस फाइब्रोइन के ऊपर, वो होती है सेरिसिन की। तो 20% पार्ट सेरिसिन का होता है। और इसका जो कलर होता है, सिल्क का जो कलर होता है वो एक पिगमेंट के कारण होता है, जो प्लांट से मिलता है, उसका नाम क्या है? जेंथोबिल पिगमेंट होता है, उससे उसका कलर होता है। तो ये एक सिल्क की क्वालिटी जो कंपोजिशन है वो है, 2 प्रोटीन है, फाइब्रोइन और सेरिसिन। ये सिल्क कैसे प्राप्त करते हैं अपन? मेथड ऑफ सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क कैसे मिलता है अपने को? देखिए इसमें 3 मेथड है, 3 प्रोसेस है इसके अंदर। पहला है मोरिकल्चर। मोरिकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट। अब ये अपन ने यहाँ पर मलबेरी प्लांट लिया है, कोई भी जिस भी अपने को प्लांट की, यानी इनमें से कोई सा भी प्लांट जिसके ऊपर ये पाया जाता है, उसकी अगर अपने को किसी से भी अगर सिल्क प्राप्त करना, तो ये तो देखिए मलबेरी 1 नंबर का अच्छी क्वालिटी का सिल्क होता है, और इनसे जो प्राप्त होता है उनको वाइल्ड सिल्क बोलते हैं। उतना अच्छा नहीं होता, बट ये मॉडरेट है, ये भी मॉडरेट है, और ये लोएस्ट क्वालिटी का है। तो जिस भी प्लांट की अपने को खेती करनी है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट है मोरिकल्चर। अब ये मोरिकल्चर नाम तो एक्चुअल में किसके लिए लिया गया है? कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट्स के लिए लिया गया है। अगर आपको एरी सिल्क प्राप्त करना है तो रिसिनस कॉम्युनिस प्लांट है वो, उसकी आपको खेती करनी पड़ेगी। तो ये सबसे पहले अपन क्या करते हैं? कल्टीवेशन, खेत के अंदर अपन उसको बोते हैं। अब कल्टीवेशन कैसे करते हैं? या तो उस प्लांट के सीड से अपन उसकी खेती करते हैं, या फिर रूट ग्राफ्टिंग के द्वारा करते हैं, या फिर शूट ग्राफ्टिंग के द्वारा करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे जो पॉपुलर है वो क्या है? शूट ग्राफ्टिंग है। यानी पेड़ की एक ब्रांच काट ली जाती है और उस ब्रांच में मिनिमम 3 बर्ड्स होनी आवश्यक होती है, जिसकी लंबाई लगभग मिनिमम 20 सेंटीमीटर हो। उनको काट करके, उनको ट्रांसप्लांट करके उनकी खेती की जा सकती है। तो ये मोरिकल्चर कहलाता है। तो ये सीड से भी हो सकता है, रूट ग्राफ्टिंग से भी होता है, और शूट ग्राफ्टिंग से भी होता है। तो सबसे पहले अपने उसको उसकी खेती करनी होती है। उसके बाद में आता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म को प्राप्त करना कैसे करेंगे? जिस प्लांट के ऊपर, मलबेरी प्लांट का उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, मलबेरी प्लांट के ऊपर एक बार में जो सिल्क वॉर्म है वो 300 से 400 के करीब है, वो एग्स देती है। उन एग्स को ब्रश की सहायता से, कार्डबोर्ड जो होता है, कार्डबोर्ड होता है या पेपर के ऊपर है, वो उनको उतार लिया जाता है ब्रश की सहायता से। प्लांट की लीफ के ऊपर जो एग दिए जाते हैं उनको है वो कार्डबोर्ड के अंदर ले लिया जाता है, किसको? एग्स को, और उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है। सबसे पहले 2% फॉर्मेलिन से उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं, और डिसइंफेक्ट करने के बाद में अब अपने को उनसे क्या प्राप्त करना है? लार्वा। जब लार्वा निकल जाएगा
तो अपन छोटी छोटी ट्रेज लेते हैं, उन ट्रेज के अंदर चॉपिंग की हुई मलबेरी जो लीव्स होती है उनको रख देते हैं, यानी लीव जो होती है उनके टुकड़े काट करके ट्रे के अंदर रख देते हैं, और उन ट्रे के ऊपर अपन क्या डाल देते हैं, लार्वा। तो वो लार्वा क्या करते हैं, उस मलबेरी लीव्स को है वो खाते रहते हैं, वो उनका भोजन होता है। लगभग अगर 50 सिल्क जो लार्वा है वो 1 किलो लीफ है वो अपनी लाइफ साइकिल के अंदर है वो खा जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब ट्रे के अंदर अपन लीफ रखते हैं और लीफ के ऊपर अपने लार्वा रख देते हैं, मॉइस्चर बनाने के रखने के लिए, एक मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, नमी मेंटेन करने के लिए अपन क्या करते हैं कि कॉटन को भिगो करके या कपड़े को भिगो करके है उसके ऊपर रख दी जाती है, तो मॉइस्चर है वहां पर बना रहता है। तो इस प्रकार से वहां पे जो लार्वा है वो ग्रो करता रहता है, और ग्रो करने के बाद में स्टार्टिंग में उनकी फीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे लास्ट में जाते जाते क्या होता है वो फीडिंग करना बंद कर देते हैं, और अपने हेड के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है 2, उनके द्वारा सिल्क यानी सलाइवा निकाला जाता है, और वो सलाइवा उनके हेड के ऊपर और पूरी बॉडी के ऊपर लिपटता जाता है, और वो एयर के संपर्क में आने के बाद में हार्ड हो जाता है, और वो एक कोकून में कन्वर्ट हो जाता है, और उस कोकून के अंदर ही लार्वा कन्वर्ट होकर के प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से वहां अपने को खूब सारे उस लीव्स के ऊपर क्या मिल गए, कोकून, और उन कोकून के अंदर क्या होता है, प्यूपा। अब उस प्यूपा के ऊपर जो कोकून है और उस कोकून का जो आवरण है वही सिल्क है, तो उससे अब सिल्क कैसे प्राप्त करेंगे, उसको बोलते हैं अपन सिल्क रीलिंग। सिल्क रीलिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है स्टिफलिंग। स्टिफलिंग में क्या करते हैं, जो कोकून है उस कोकून के अंदर अगर मान लीजिए प्यूपा अडल्ट में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा, उसका एक जो एंड है यानी जो अडल्ट अगर अंदर बन गया तो वो एक एल्कलाइन सिक्रेट करता है, और उस एल्कलाइन से उस कोकून में एक छेद हो जाता है, और उस छेद के द्वारा है वो अडल्ट बाहर निकल जाता है। इसलिए अपने को ऐसे कोकून लेने जिनके अंदर कोई भी छिद्र नहीं हो, इसलिए क्या करते हैं कि 10 से 15 दिन पुराना जो कोकून होता है उसको लिया जाता है। तो उन कोकून को सबसे पहले क्या करते हैं, स्टिफलिंग। स्टिफलिंग में क्या करते हैं, उन कोकून को गर्म पानी में डाला जाता है। तो गर्म पानी में डालेंगे तो उसके अंदर जो प्यूपा है वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर स्टीम दे करके उनको अंदर जो कोकून होता है उसको मार दिया जाता है। यद्यपि ये प्रोसेस है वो अनैतिक है, लेकिन बाद में इसके लिए दूसरे उपाय कर लिए गए, लेकिन पुराना जो उसका तरीका है वो ये है कि उनको कोकून्स को है वो उबाला जाता है, जिससे उनके अंदर जो प्यूपा है वो खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टिफलिंग। स्टिफलिंग करने के बाद में जो कोकून अपने पास में है, तो उन कोकून के ऊपर जो रेशम है वो कुछ गर्म पानी में डालने से वो प्यूपा भी डेड हो गए, और ऊपर का जो कोकून है वो भी थोड़ा सा ढीला हो जाता है। उस कोकून को एक बार दोबारा फिर से पानी के अंदर डाला जाता है, और पानी में डालने के बाद में जो सीरेसिन होता है, क्योंकि अपन ने ऊपर किसका आवरण बताया, सीरेसिन का, वो सीरेसिन जिलेटिन लाइक होता है और वो डिजोल्व हो जाता है, केवल उसके ऊपर फाइबर बचते हैं, और उन फाइबर्स को उतार करके भून लिया जाता है, और उनको भूनने के बाद में जो सिल्क प्राप्त होता है वो रॉ सिल्क बोलते हैं, उसको कच्चा सिल्क बोलते हैं। और उस कच्चा सिल्क को प्राप्त करने की ये विधि क्या कराती है, रीलिंग। और उस कच्चा जो रॉ सिल्क होता है उस सिल्क को फिर कई केमिकल से धोया जाता है, और धोने के बाद में जो अपने को नरम और मुलायम सिल्क प्राप्त होता है वो धागे से प्राप्त होते हैं, और उन धागों को पुल्ली की सहायता से और उनको स्पिनिंग काट लिया जाता है, स्पिनिंग की जाती है, और एक पुल्ली के ऊपर उनको लपेट लिया जाता है। तो एक कोकून से लगभग 1000 मीटर लंबा है वो थ्रेड है वो मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी प्रोसेस है सिल्क प्रोडक्शन की, जिसमें सबसे पहले अपन कल्टीवेशन करेंगे जिसको अपन मोरिकल्चर कहते हैं। और कल्टीवेशन में क्या करें, पूरा खेत का खेत है वो तैयार कर लेते हैं अपन, जिसके ऊपर है वो सिल्क वॉर्म है वो उसके ऊपर पालना जिसको बोलते हैं पाली जाती है। और उसके बाद में रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी लीव्स के ऊपर जितने भी अंडे हैं उनको हटा लिया जाता है, डिसइंफेक्ट किए जाते हैं उनको 2% फॉर्मेलिन के द्वारा, और डिसइंफेक्ट करने के बाद में उनको ट्रे के अंदर रखा जाता है। और उन ट्रे के अंदर पहले से क्या डाल देते हैं, चॉपिंग की हुई कटी हुई है वो मलबेरी लीफ डाल दी जाती है, और उसके ऊपर वो लार्वा जो है
रख दिए जाते हैं, वो लार्वा उस लीव्स को खाते रहते हैं। जब वो उसको खाते रहते हैं तो कई बार क्या होता है कि उनमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो कई जैसे फंजाई का इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो कई केमिकल्स के द्वारा उनको ट्रीट किया जाता है। बेड क्लीनिंग की जाती है, उनकी बार बार में सफाई भी की जाती है। तो वहाँ पर वो ग्रो करते थे, लार्वा वो लीफ को खाते रहते, और लास्ट के अंदर क्या आता है कि वो लीफ को खाना बंद कर देते हैं और वो प्यूपेशन पीरियड में जाते हैं। तो प्यूपेशन पीरियड में क्या होगा, उसके ऊपर कोकून बन जाएगा, और कोकून बनेगा तो उसमें क्या है कि हेड के अंदर 2 सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो सलाइवा निकलता है वो उसके ऊपर लिपटता जाता है और एयर के संपर्क में आकर के वो हार्ड हो जाता है। इस तरीके से वो कोकून अपने को मिल जाते हैं, और उन कोकून को 3 प्रोसेस से गुजारते हैं अपन। उसको अपन सिल्क रीलिंग बोलते हैं। तो उसमें पहला स्टिफलिंग, कोकून को मार दिया जाता है, सॉरी प्यूपा को अंदर मार दिया जाता है। उसके बाद में रीलिंग की जाती है, उसके ऊपर जो थ्रेड्स होता है उसको वो उससे रा सिल्क प्राप्त करते हैं अपन। उसको उतार करके डेड जो प्यूपा है उसको हटा दिया जाता है, और जो ऊपर का सिल्क होता है उसको फिर केमिकल्स में धोया जाता है, और उसके बाद में जो थ्रेड्स बनते हैं उनकी स्पिनिंग कर ली जाती है, काट लिया जाता है, और इसका प्रकार पुली के ऊपर उनको लपेट लिया जाता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, स्पिनिंग या रीलिंग। और वो करने के बाद में जो अपने को रेशम प्राप्त होता है वो एकदम से प्योर रेशम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एक कोकून से 1000 मीटर लंबा रेशम का धागा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो है मेथड ऑफ सिल्क प्रोडक्शन है कि सिल्क वर्म से सिल्क है वो कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, सेरीकल्चर, जिसके अंदर पहले सिल्क वर्म का कल्टीवेशन और उसके बाद में उस सिल्क वर्म से कैसे अपन सिल्क को प्राप्त करते हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या कहता है, सेरीकल्चर है। इस प्रकार से ये सेरीकल्चर का अपना आज का चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक्स।